हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, आप लोग साइड में देख सकते हैं, हमारे एक व्यूअर्स ने एफडी बेस पे कार्ड अप्लाई किया, उन्हें मिल भी गया। लिमिट उन्होंने ओनली 20,000 रुपये का एफडी किया और उन्हें मिला 16,000 रुपये का लिमिट। अब वो चाहते हैं कि मैं इस कार्ड के थ्रू ले लूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो क्या उन्हें एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इन दोनों में क्या खास बात है, मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। कितना सिविल होना चाहिए, कितने का एफडी करना चाहिए, क्या आप अगर विदाउट एफडी का कार्ड अप्लाई करते हो तो कैसे आपका अप्रूव होगा, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको जो है अनसिक्योर कार्ड फ्लिपकार्ट का नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने एक्सिस बैंक में 20,000 रुपये का एफडी करवाया और इन्हें मात्र 16,000 रुपये का लिमिट मिल गया। बट ये चाहते हैं कि मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अब ये क्यों चाहते हैं, रीजन ये है कि जो माई जोन क्रेडिट कार्ड है उसकी 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, एनुअल चार्ज 500 रुपये है। तो और आपका जो फ्लिपकार्ट कार्ड आया है वो आपका लाइफ टाइम फ्री है, ऐसा बताया जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि मेरे पास पहले से माई जोन क्रेडिट कार्ड है या कोई और कार्ड है, मैं उसे अपडेट कर लूं। देखिए, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं आज तक अपने लाइफ में कभी भी कोई कार्ड को अपडेट नहीं करवाया। रीजन ये है कि अगर आप जब भी कार्ड को अपडेट करवाते हैं आपको दो ही बेनिफिट मिलते हैं। पहला, अगर इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस अगर कम है, अगर आप उसे अपडेट करवाते हो तो उसकी जो फीस होती है वो हमेशा बढ़ के ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसे डाउनग्रेड करवा लो, तो डाउनग्रेड हर कंपनी हर बैंक नहीं करती, बहुत कम चांस में करती है। तो अगर आप अपडेट करवाते हो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, आपका रिवार्ड पॉइंट वैल्यू कुछ बढ़ जाते हैं। कुछ शॉपिंग के, जैसे कि आप मेक माई ट्रिप टिकट बुकिंग करते हो, फ्लाइट टिकट और सब कुछ से खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, कुछ कैशबैक का थोड़ा सा इसमें पड़ जाता है। आपको पता है कि बैंक अगर आपको कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट दे रहा है तो वो आपसे आपका पैसा खर्च करवा रहा है, क्योंकि आपने लिमिट को क्रॉस कर जाए। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने कमेंट में उल्टी पुल्टी बातें की, बट मुझे बुरा नहीं लगा। देखो, मैं आप मेरे व्यूअर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, सही तरीके से समझाना मेरा काम है। बट काफी लोगों ने बहुत तरीके से ऐसी ऐसी बातें कही, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये आपकी सोच है, जो आपको सही लगेगा वही आप करोगे। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि ये जो माई जोन क्रेडिट कार्ड है इसे हम क्यों, हमें इसमें अपडेट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग फीस से प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं कि लाइफ टाइम फ्री रहे। अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप जाके अपना स्टेटमेंट चेक करो, मात्र एक सामान को आप ईएमआई में कन्वर्ट करो, बैंक उसमें आपको जो चार्ज होते हैं ना वो लगा लगा के उसको इतना बना देंगे कि हर महीने आपका 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये उसमें एक्स्ट्रा ही जोड़ेंगे और आपका जो ज्वाइनिंग फीस है उसे कई गुना ज़्यादा आप भर दोगे। ये होता है फ्री वाले में। दोस्तों, मेरे पास एमजोन कार्ड है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था, मैंने उसका स्टेटमेंट चेक किया, मैं एकदम चौंक गया। रीजन ये था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे कि बैंक का सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं कि जो आपका फीस होता है, जो आपका जैसे कि जो टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगाया है। यहाँ तक नहीं, ये कोई भी ट्रांजैक्शन पे आपका वन टाइम जीएसटी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे कि वन टाइम जीएसटी लगता है, बट ये पर मंथ के हिसाब से होता है। ये लोग जितनी बार उसमें टैक्स लगाया गया है सभी टैक्स पे इन्होंने जीएसटी लगाया है, इंटरेस्ट है उस पर भी जीएसटी लगाया है, और जो आपका अमाउंट है जो कन्वर्ट हुआ है उस पर इन्होंने वन टाइम भी जीएसटी लगाया है। दोस्तों, ये चीज़ मैंने चेक किया और मेरे पास एचडीएफसी बैंक कार्ड है, कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड है, एसबीआई बैंक कार्ड है, सबको मैंने चेक किया, सबसे डिफरेंस आया इस फ्री वाले कार्ड का। तो इसीलिए फ्री वाले कार्ड में अगर आप ये सोचते हो मेरी ज्वाइनिंग फीस फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप एक बार थोड़ा से कन्वर्ट करो कोई चीज़ को। आप वन टाइम बिल पेमेंट करते हो तो कोई बात नहीं है, कभी पैसे नहीं आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर अपना स्टेटमेंट चेक करो, फिर आपके सामने खुद ही आपके सवाल रहेंगे, आप हमसे क्या पूछोगे। दोस्तों, इसीलिए जो ये सवाल आ चुका है कि मैं क्या इसे अपडेट कर लूँ, तो मैं आपको मना करूँगा कि मत करिए।
इसमें मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं कि जो आपका कार्ड है उसे आप यूज करो। अगर बैंक सामने से आपको ऑफर देता है कि आप कर लीजिए तो करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद से मत करो, क्योंकि देखिए इसमें बेनिफिट दो ही होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। ओनली कुछ कैशबैक का चक्कर, कुछ रिवार्ड पॉइंट का चक्कर, बाकी कुछ भी नहीं है। ये बातें आप याद रखना। शायद मैं आपको इस वीडियो में अधिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, समझा पाया हूं आप लोगों को। तो इनको जो कार्ड मिला है उसकी लिमिट मात्र 16,000 रुपये मिली है। 20 की एफडी करवाए थे, सिविल स्कोर इनका 740 के ऊपर ही था और इन्होंने जो है काफ़ी टाइम से परेशान थे इसलिए एफडी करवाया। कोई बात नहीं है, बट एफडी करवाओ तो हाई लिमिट करवाओ, वेट कर लो, पैसा इकट्ठा करो तब एफडी करवाओ, बट लो लिमिट का एफडी आपके किसी काम में नहीं आएगा। रीजन ये है, हाई लिमिट का एफडी से कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर आप ले सकते हो किसी अदर बैंक का। तो सबसे बढ़िया है, अगर आपको एफडी करवाना है तो कोटक महिंद्रा बैंक का एफडी करवाओ। उस कार्ड से कार्ड टू कार्ड अप्लाई करोगे, सभी बैंक एक्सेप्ट करते हैं। रियलिटी बता रहा हूं, मेरे पास अब कोटक महिंद्रा बैंक थ्रू काफी बैंक के कार्ड मिले हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।